हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जुलाई 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की देश भर के सभी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की भी स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वर्तमान में SBI के पास तकरीबन 22,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 62,000 से ज्यादा ATM हैं। एक्चुअली स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता महसूस की, तो साल 1955 में 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे फिर भारतीय स्टेट बैंक SBI के रूप में पुनर्गठित किया गया है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है। सरकार ने 5% बढ़ाए घरेलू नेचुरल गैस के दाम, जिससे कि CNG कार चलाना और खाना पकाना महंगा हो सकता है। क्योंकि अभी जो ईरान इजराइल के बीच हमले का माहौल चल रहा है, इस वजह से तेल की कीमतों में उछाल के बाद अब सरकार ने ये फैसला लिया है। वाहनों और खाना पकाने के लिए CNG PNG गैस की कीमतों में जुलाई से ही 5% तक की बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि प्राकृतिक गैस की कीमत $6.41 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर $6.75 अमेरिकी डॉलर प्रति इकाई कर दी गई है। वैसे आपको बता दूं, हर महीने संशोधित होती है APM गैस की कीमतें। इसी तरह से LPG गैस सिलेंडर के प्राइस को भी हर महीने रिवाइज किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, RBI की तरफ से जानकारी दी गई कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेंगे बाजार से कर्ज। जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तिमाही में 2.86 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। देश भर के राज्यों की मार्केट से उधार लेकर के ये फंड कलेक्ट किया जाएगा। और RBI ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि देश में बैंकों का NPA कई दशक के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर सरकारी बैंकों का NPA 14.3% हुआ। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे लोग जिनको बैंक लोन तो दे देते हैं लेकिन वो वापस लोन चुकाते नहीं है, तो उस अमाउंट को NPA घोषित किया जाता है। वहीं देखिए, भारत सरकार ने चीन पर बड़ा एक्शन लिया और चीन के 4 केमिकल्स पर लगाया डंपिंग रोधी टैक्स भी। चीन द्वारा आयातित 4 रसायनों पर यह शुल्क लगाया गया। कौन कौन से रसायन है देख सकते हैं आप। घरेलू कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। और इस बार वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति भी 3.2% रहने का अनुमान है। खपत को बढ़ावा मिलेगा। मुद्रास्फीति का मतलब मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि महंगाई को लेकर यह अनुमान लगाया है सरकार ने। वहीं PM मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी तक स्टील उभरते भारत का आधार है। भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि भारत में कचरे में मिल गई वो चीज, चीन जिसके दम पर इतने दिन दादागिरी कर रहा था, उछल रहा था, तो उस मुद्दे पर आखिरकार भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत की कोयला और पेट्रोलियम खदानों से अब रेयर अर्थ मिनरल्स भी निकाले जाएंगे। अगले महीने अगस्त से ही सिंगरेनी कोलियरीज की 2 खदानों से REEs यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सभी खदानों को अब अपने खनिज कचरे की जांच करनी होगी, सरकार द्वारा आदेश दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, GST लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 5 साल में GST टैक्स कलेक्शन दुगुना हुआ। 2024-25 में हर महीने औसतन 1.84 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ GST के जरिए। बीते दिन 30 जून को GST दिवस मनाया गया और इस मौके पर सरकार ने ये आंकड़े भी जारी किए कि 5 साल में कर संग्रह दुगुना हुआ है। और अभी हमारे देश में सक्रिय करदाताओं की संख्या यानी एक्टिव टैक्स पेयर्स जो हैं वो 1.5 करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो GST टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ ही GST सिस्टम लागू होने से बिजनेस में भी आसानी हुई। यहाँ तक कि मार्केट एक्सपर्ट ने तो अब पेट्रोल डीजल पर भी GST लगाने का सुझाव दिया है। अगर इन पर GST लगता है तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, करोड़ों युवाओं को भारत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। लॉन्च हुआ माई भारत 2.0 पोर्टल। भारत सरकार ने देश के युवाओं के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल उनके करियर कौशल विकास के लिए एक स्मार्ट, उत्तरदायी और तकनीक आधारित मंच प्रदान करेगा। सरकार का कहना है कि युवाओं के लिए नए अवसर लाएगा ये पोर्टल, और इस पोर्टल को सरकार ने WhatsApp के साथ भी इंटीग्रेट किया है। इस पोर्टल पर जो भी युवा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप mybharat.gov.in इस एड्रेस पर जाएं और फिर आपका रजिस्ट्रेशन करके ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह OTP वेरीफाई करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है माई भारत 2.0 पोर्टल और इसकी विशेषताएं क्या है देख सकते हैं आप। इस बाबत डिटेल जानकारी भी। साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी युवाओं की ऊर्जा का पूर्ण उपयोग हो पाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, है ना। सरकार ने युवा शक्ति के लिए इसको एक ऐतिहासिक मंच बताया है, तो जरूर देश के युवा इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और चेक करें कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, नॉमिनी नहीं होगा तो निवेश भी नहीं कर पाएंगे। PPFAS म्यूचुअल फंड की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा आज 1 जुलाई से ही। ये एक काफी फेमस म्यूचुअल फंड हाउस है, उसकी तरफ से अपने निवेशकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि 1 जुलाई 2025 से नॉमिनी डिटेल को बिना पूरा किए आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट माना जाएगा। वैसे आज 1 जुलाई से और भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं, जैसे कि रेलवे में सफर करना महंगा हो जाएगा,
रेलवे की तरफ से किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। रेल मंत्रालय की तरफ से यह ऑफिशियली प्रेस नोट जारी किया गया कि साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर तक के सफर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 500 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रुपए और 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपए और 2500 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अगर आप सफर करते हो तो 15 रुपए की आपके रेल किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। इस 1 जुलाई 2025 से आज की तारीख से ये रेलवे की नए किराए लागू होंगे और भी डिटेल आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह की श्रेणियों के लिए 1 पैसे 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट भी जारी किया गया है इसको लेकर। तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए, भारतीय रेलवे ने जो आज 1 जुलाई से किराए में बदलाव किए हैं उससे अब आपका रेलवे सफर कितना महंगा होगा। तो एग्जांपल से समझिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हरदोई से लखनऊ तक की यात्रा करते हो तो यात्रियों को 2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और दिल्ली जाने के लिए 8 रुपए तक का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भी 1 जुलाई 2025 से रेलवे सफर में और भी कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जैसे कि तत्काल टिकट बुकिंग वगैरह पर नियम लागू होंगे। आधार कार्ड ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा 15 जुलाई से ही। रेलवे के एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग 30 मिनट तक नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। और रेलवे अभी तो एक और प्लान ये कर रहा है कि ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के डिपार्चर के 8 घंटे पहले आपको मिल जाएगा। रेलवे की तरफ से देश भर में ये भी नया नियम बदलाव लागू किया जा रहा। अच्छा, रेलवे के अलावा भी दोस्तों यूपीआई से लेकर पैन कार्ड तक आज 1 जुलाई से और भी कई नियम बदलने जा रहे हैं। यूपीआई चार्जबैक के नियमों में बदलाव किया जा रहा। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आपका आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम लागू हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताई दिए। और भी दोस्तों बैंकिंग, जीएसटी, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 1 जुलाई 2025 से ही ढेर सारे नियमों में बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी बदलावों के नए नियमों की विस्तृत जानकारी मैंने अभी एक दिन पहले आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बताई है कि 1 जुलाई 2025 से क्या क्या 10 बड़े बदलाव नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, ठीक है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अब अगली तिमाही के लिए सरकार ने पीपीएफ, एसएसवाई समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की अपडेटेड ब्याज दरों का भी ऐलान कर दिया है। हर 3 महीने में भारत सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाओं में जो ब्याज दरों का अपडेट जारी किया जाता है, तो इस बार की तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया गया। वैसे दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली हैं, अभी भी आपको पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह घटाई थी अभी पिछले महीने ही, बावजूद इसके सरकार ने इन स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं की है। अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं अलग अलग योजनाओं के, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई को देश भर में सांकेतिक हड़ताल की चेतावनी दी है बिजली कर्मचारियों की तरफ से। 2 जुलाई को भी हड़ताल की जाएगी, कल भी, और फिर 9 जुलाई को भी हड़ताल की जाएगी ऐसा। चलिए खबर आ रही, स्टारलिंक और अमेज़न ने भारत में शुरू की एक नई पार्टनरशिप। वीएसएटी कंपनियों के साथ डील साइन की। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जल्द ही शुरू होगी भारत में। और बॉलीवुड से खबर आ रही, तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा ने पार्टी छोड़ी। रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर से वो नाराज हुए, कहा कि ये कार्यकर्ताओं के लिए सदमा है। वैसे तेलंगाना में बीते दिन एक बड़ा हादसा भी हो गया दोस्तों। एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 12 मजदूरों की मौत हो गई, 34 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब तक 4 के शव बरामद हो पाए से ब्लास्ट के वक्त 150 लोग मौजूद थे, यानी मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस हादसे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया और मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को भी 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विवाद के बीच उद्धव ठाकरे बोले कि विपक्ष की वजह से हिंदी पर फैसला वापस हुआ। मराठी एकता ने विरोधियों के सिर फोड़े। 5 जुलाई को विजय उत्सव मनाएंगे। और भारत का एक नया प्लान देखिए, अमेरिका जैसा बंकर बस्टर बम बनाएगा भारत। 80 से 100 मीटर जमीन की गहराई तक वॉर कर सकेंगी। जैसे बम अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर गिराए थे ना, तो वैसे बम अब भारत भी डेवलप करेगा। DRDO भी अग्नि 5 मिसाइल के 2 नए वर्जन भी बना रहा है, तो इनसे हमारी भारत की रक्षा ताकत और बढ़ेगी, है ना। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत का प्लान है, अगले 4 साल में 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाएंगे, जो कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होंगे। ये सभी सैटेलाइट आपस में कनेक्टेड रहेंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और बढ़ेगी। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट आपस में खुद से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इससे पृथ्वी तक सिग्नल भेजने और मैसेज तस्वीरें भेजने में आसानी होगी। तो डिफेंस के सेक्टर में ये भी भारत का नया प्लान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए सरकार का यह प्लान है। 2029 तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के हादसे पर भी खबर आ रही है कि भगदड़ के दौरान एग्जिट गेट बंद करके VIP एंट्री हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शी बोले कि ट्रक घुसने से भगदड़ मची, एम्बुलेंस दूर खड़ी थी, लोगों ने घायलों को उठाया। और कोलकाता गैंगरेप की CBI जांच कराने के लिए भी याचिका दायर हुई। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिविल वॉलंटियर के तैनाती की भी मांग की। अभी सप्ताह के आखिर में सुनवाई होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। भारी बारिश की वजह से 285 सड़कें बंद हैं, 39 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड के बाद टनल में 5 घंटे तक फंसी रही गाड़ियां भी। बिहार में भी 5 लोगों पर बिजली गिरी। देश भर में अभी मानसून से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और खास करके उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में तो तबाही मची हुई है। कई मकान, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स 5 मंजिला ढह गई, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, भारत और UAE के संबंधों को और मजबूती मिली। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा में विस्तार हुआ है, जिससे कि भारतीय
के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया है और इस विस्तार के तहत अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया और सिंगापुर इन देशों के जो वैध निवास परमिट धारक भारतीय लोग हैं वो यूएई में वीजा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे फरवरी 2025 से ये सुविधा लागू है, इसको और एक्सटेंड कर दिया आगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। हार्ट अटैक को लेकर देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने यह सलाह दी है कि सप्ताह में 200 मिनट टहले तो हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। यानी ऑन एवरेज आपको 28-30 मिनट आधा घंटे के लगभग डेली चलना है, वॉकिंग करनी है। चाहे आप जिम जा पा रहे हो, एक्सरसाइज कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर करें, वरना आए दिन आपको पता होगा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं काफी देखने को मिल रही है। मैं आपको बताता भी रहता हूं, भारत में तो युवाओं में अचानक से हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं। तो इन बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों पर देश भर के एक्सपर्ट का यह कहना है कि काम की जगह हेल्थ को तरजीह दें युवा। मतलब काम करना जरूरी है लाइफ में, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी हेल्थ। आप जिंदा रहोगे, लंबा जियोगे, तभी ना तो आगे और ज्यादा काम कर पाओगे। अकेले कर्नाटक के हासन लोकेशन का यह आंकड़ा देखिए दोस्तों, बीते 40 दिनों में 21 मौतें हुई केवल एक जगह से। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से दहशत मच गई, युवा भी सुरक्षित नहीं है। अब तो इस इलाके में इतनी मौतों के बाद सरकार ने खुद जांच के आदेश दिए कि आखिर इतने हार्ट अटैक के मामले क्यों आ रहे हैं, समझ रहे हो। और इन 21 मौतों में से 18 तो जवान हैं। कर्नाटक के हासन जिले में 18 जवानों की मौत हुई, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने जांच के आदेश दिए। इनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है। अभी कल ही मैंने आपको पंजाब की खबर बताई थी, 6 मारते ही बल्लेबाज को हार्ट अटैक आ गया। एक युवा क्रिकेट खेलते खेलते हार्ट अटैक से ऑन द स्पॉट ग्राउंड में मर गया। हाल ही में इससे पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस अभिनेत्री सैफाली जरीवाला की भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। आए दिन देश में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सावधान रहें और थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर अवेयर रहें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अगले 5 साल में हर गांव में सहकारी संस्था होगी और सरकार राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अगले 5 सालों का यह लक्ष्य बताया गया। वहीं खबर आ रही कि अब एक क्लिक से एक्सेस कर सकेंगे सरकारी डेटा। सरकार ने लॉन्च किया GOI स्टेट्स मोबाइल ऐप और इस मोबाइल ऐप के जरिए कई तरह के आधिकारिक डेटा, ऑफिशियल डेटा जो आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगे। इसका एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी iOS वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। सांख्यिकी दिवस के मौके पर यह महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया। इससे आपको GDP, महंगाई, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण डेटा मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। कल 2 जुलाई को पहला जत्था बेस कैंप से रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले LOC से पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड भी गिरफ्तार हुआ। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है, घुसपैठ में मदद कर रहा था। पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई। इससे सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। और खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश बरेली में 24 स्टूडेंट्स को मेडल और उपाधि दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का वेलकम किया। शिवराज सिंह चौहान ने भांजे भांजियों को प्रणाम भी किया। और हरियाणा में देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की बैठक हुई और हरियाणा से मंत्री अरविंद शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर इसमें शामिल हुए। PACS जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कई और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि सरकार का कहना है 2 लाख पैक्स निर्माण पर भी चर्चा हो रही है, अन्न भंडारण पर भी चर्चा की गई और सहकारी संस्थाओं के कामों का भी रिव्यू होगा। और खबर है कि मध्य प्रदेश के 75 छात्रों के लिए दोबारा होगी नीट UG की परीक्षा। MP इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से NTO को यह आदेश दिया गया, क्योंकि ये स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहे थे तब एग्जाम सेंटर पर बिजली गुल हो गई थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रणनीति काम आई। आखिरकार चीन ने कहा कि हम भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा, उस पर अब चाइना बोला कि हम भारत से बातचीत करने के लिए सहमत हैं। चाइना ने कहा कि भारत के साथ जटिल सीमा विवाद है, इसे हल करने में वक्त लगेगा। चलिए खबर देखिए आप। राजस्थान जयपुर के राज मंदिर में होगा जुरासिक वर्ल्ड मूवी का पहला प्रीमियम। डायनासोर की थीम पर सजाया जाएगा थिएटर को भी। देश भर से आएंगे 1000 इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर भी। ये हॉलीवुड फिल्म है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। इसका पहला हिंदी प्रीमियर जयपुर में होगा। 3 जुलाई को इसको राज मंदिर सिनेमाघर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब मेघालय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड रखना अनिवार्य होगा। मेघालय प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नया कदम उठाया है। दूर दराज क्षेत्रों से जो बाहर के राज्यों से मेघालय में घूमने आएंगे तो उनको अब स्थानीय गाइड अपने साथ में रखना अनिवार्य होगा। अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भारत की सबसे सेफ हाइब्रिड MPV कार बनी। BNCAP यानी भारत NCAP क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी 45 पॉइंट मिले। वहीं गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे का फोटो और वीडियो का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में टेक ऑफ के समय तक सब कुछ ठीक था। अभी तक की जांच में पता चला कि खराबी हवा में ही हुई थी टेक ऑफ होने के बाद। और बाकी तो हादसे के कारणों का सही ब्यौरा आने में अभी समय लगेगा। ब्लैक बॉक्स के डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ पर एक बड़ी बात कही। अल्टीमेटम देते हुए बोले कि अब नहीं बढ़ेगी डेडलाइन। 9 जुलाई के बाद दुनिया के किसी देश को राहत नहीं मिलेगी। ज्यादातर देशों पर अमेरिका की तरफ से 9 जुलाई के बाद टेरिफ बढ़ाने का प्लान है। और खबर देखिए मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड US नॉर्थ 2025 में राजस्थान अजमेर की रूमानी कपूर ने जीता खिताब। मैनी कांग्रेट्स इनको। वहीं राजस्थान में डॉक्टरों ने भी एक नई उपलब्धि हासिल की। पहली बार हुई दुर्लभ सर्जरी। लीवर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन से मिला नया जीवन। 42 वर्षीय पुरुष मरीज की यह सर्जरी की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडिया US ट्रेड पर बातचीत में सरकार ने सख्त रुख अपनाया। कृषि
कृषि और डेयरी क्षेत्र पर झुकने के लिए तैयार नहीं है भारत। अमेरिका भारत ट्रेड वार्तालाप में अभी यही कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। चलिए खबर देखिए, अब गरीब लोगों को भी आसानी से इंश्योरेंस पॉलिसी मिल पाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ हाथ मिलाया। दोनों के बीच जो साझेदारी पार्टनरशिप हुई है, इसके तहत अब गांव कस्बों में भी आम लोगों को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आसानी से मिल पाएंगे, है ना। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। अमेरिकी कंपनियों पर अब टैक्स नहीं लगाएगा कनाडा। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, तो कनाडा के PM कार्नी बोले कि बिजनेस पर फिर से बातचीत करेंगे। वहीं सर्बिया में देखिए, राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर देश भर में हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, सड़कें ब्लॉक की। रेलवे स्टेशन का शेड गिरने को लेकर 8 महीने से नाराजगी है यहाँ की जनता में। तो वहीं इधर थाईलैंड के भी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा पूरे देश में। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के राजकोषीय घाटे पर रिपोर्ट आ रही कि अप्रैल मई में वार्षिक अनुमान का 0.8% रहा। महालेखा नियंत्रक की तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए। वहीं इकोनॉमिक मोर्चे पर देश को एक बड़ा झटका भी लगा। 9 महीने के लोअर लेवल पर पहुंचा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी देश में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते महीने मई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 9 महीने के निचले स्तर पर 1.2% पर पहुंच गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो अगले 7 दिनों तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से देश भर के कई राज्यों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश वगैरह में तो कितनी तबाही चल रही, मैंने आपको बताया ही था। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ के कहर में बीते 10 दिनों में ही 44 लोगों की मौतें हो गई। 22 जगहों पर लैंडस्लाइड की अभी भी चेतावनी है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में आज भी 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। बीते महीने जून में अब तक 136% ज्यादा पानी बरसा। और अभी तो मौसम विभाग का कहना है कि कल 2 जुलाई से एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते और भी कुछ दिनों तक राजस्थान में भयंकर बारिश के हालात बने रहेंगे। तो वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में बारिश हुई। जटाशंकर धाम में झरना बहने लगा। आज और कल भी MP के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी देखिए, सीतामढ़ी में उफान पर चल रही है नदी, 3 डायवर्जन टूटे। पटना में बारिश हुई। गया के वाटरफॉल में 6 लड़कियां भी बह गई। नालंदा में नाले में डूबने से एक बच्चे की भी मौत हो गई। तो वहीं हरियाणा के भी 5 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। बीते दिन भी 10 जिलों में बारिश हुई। घर गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। शुगर मिल में भी पानी घुसा। झारखंड में भी भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। प्रदेश में 3 जुलाई तक रेड और येलो अलर्ट जारी हुआ। आज भी तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी अधिकतर जिलों में। और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ की संभावना पर अब SDMA सतर्क हुआ। यूपी के 21 जिलों के आपदा विशेषज्ञों को मुख्यालय से जोड़ा गया। आने वाले बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली गई है। और भारी बारिश के बीच 24 घंटे स्थगित रहने के बाद चारधाम यात्रा को भी फिर से शुरू किया गया। देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के हालातों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को मॉक ड्रिल और निरीक्षण करने के निर्देश दिए। राजस्थान के भी अधिकतर जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या बनी रहेगी, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा समेत कई राज्यों में बारिश के आसार बने रहेंगे। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में तो स्मॉग, धुंध, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया जाएगा। 4 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदूषण घटाने के पीछे यह लक्ष्य तय किया गया। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जुलाई के पहले ही दिन सोना चांदी के दाम में थोड़ी तेजी देखी गई। सोना 102 रुपए बढ़कर 95,886 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 1,06,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमतें देख सकते हैं। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 452 अंक गिरकर 83,606 पर बंद हुआ। निफ्टी 121 अंक लुढ़का। वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है। मणिपाल पेमेंट्स एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ने DRHP फाइल किया। IPO से 1200 करोड़ जुटाने का प्लान है। कर्नाटक बैंक के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। शेयर में करीब 6% की गिरावट देखी गई। खबर है, CNPN को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सरल संचार पोर्टल पर मॉड्यूल भी लॉन्च हुआ। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूल। 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान। और स्कूलों की टाइमिंग क्या होगी जो भी आप देख सकते हैं। वहीं इस बार उत्तर प्रदेश में 45 लाख बच्चों को नई किताबें भी मिलेगी। 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होने जा रहा और इस बार बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएगी, नई अपडेटेड। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए आप। प्रदेश में DG आदित्य मिश्रा समेत 4 IPS अधिकारी सेवानिवृत्त हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में 62 नए ITI में टाटा टेक्नोलॉजी बनाएगी अत्याधुनिक वर्कशॉप भी। और यूपी राज्य कर विभाग ने भी एक बड़ा बदलाव किया। सहायक आयुक्त स्तर के 111 खंड समाप्त किए। अब 364 उपायुक्त खंड सक्रिय हैं। और यूपी के परिसरीय विद्यालयों में स्कूलें खुलने से पहले 20,182 शिक्षकों का भी तबादला यानी ट्रांसफर किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक मुफ्त बिजली समाधान योजना शुरू की है। जो भी बिजली के डिफॉल्टर हैं वो 31 जुलाई तक अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको पेनल्टी वगैरह में कुछ छूट दी जाएगी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। रिजर्व बैंक की तरफ से एक और रिपोर्ट जारी की गई कि बैंक ऋण वृद्धि में बड़ी गिरावट आई है। उद्योग क्षेत्र में केवल 4.9% तक की बढ़ोतरी हुई
हुई। और खबर है महाराष्ट्र में आज से वाहन संबंधित टैक्स में भारी बदलाव किए जा रहे हैं। लग्जरी और सीएनजी कारें अब महंगी होगी। महाराष्ट्र सरकार की नई टैक्स नीति के तहत 1 जुलाई से लग्जरी पेट्रोल डीजल कारें और सीएनजी एलएनजी वाहन और मालवाहक गाड़ियां महंगी हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार 20 लाख से ऊपर की कारों पर अधिक टैक्स लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक कारों को फिलहाल छूट मिलती रहेगी। ये टैक्स वगैरह में कितनी बढ़ोतरी की गई है, कुछ विस्तार से जानकारी आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों, आज से क्या महंगा क्या सस्ता होने जा रहा, इस पर डिटेल जानकारी आपको मैं आज दिन में अलग से वीडियो में डाल दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर, तो उसमें देख लीजिएगा आप, है ना। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि संघर्ष की आग में जलते देश 1 अरब लोग गरीबी झेल रहे हैं दुनिया भर में। 5 साल में 20% तक लोगों की आय गिरी है। दुनिया भर में जो जंगी हालात चल रहे हैं, युद्ध वगैरह के मसले, इनसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और खबर है सिर्फ आधी कंपनियों को ही मिला दूरसंचार विनिर्माण प्रोत्साहन का फायदा। पीएलआई स्कीम का 31 मार्च तक 1162 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत सरकार से ये रिपोर्ट के डेटा मांगे गए। और डिफेंस को लेकर भी ईवाई इकोनॉमी की रिपोर्ट में ये सुझाव दिए गए कि सैन्य खर्च को जीडीपी के 3% तक बढ़ाएं। रक्षा कोष बनाने की भी जरूरत है दुनिया के कई देशों को। और खबर है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 दिवसीय यात्रा पर विदेश दौरे पर जा रही है। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगी वो। निर्मला सीतारमण वित्त पोषण पर संयुक्त राष्ट्र के 4थे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेगी। अभी वो 5 जुलाई तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो चुकी है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक गाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। इन अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। 8 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं वो कल से ही। चलिए अगला अपडेट देखिए। छात्रों और इसरो के वैज्ञानिकों से संवाद करेंगे भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, जो कि अभी हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर गए हैं। हेम रेडियो के जरिए ये संपर्क होगा। हाल ही में इन्होंने पीएम मोदी से भी बातचीत की थी, तो अब ये इसरो के वैज्ञानिकों से और भारत के स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। वहीं जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि भूजल वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए मसौदा नियम जारी किए। 13 जुलाई तक सुझाव भेज सकेगी जनता। इन नए नियमों पर अगर आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। 3 घंटे में 3 बार कांपी धरती। अंडमान में भूकंप के तेज झटके लगे। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3 रही। अंडमान सागर में हालांकि गनीमत रहेगी, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के अधिकारों के लिए पेश करेगी कानून। 4.2 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ। तेलंगाना सरकार राज्य में गिग वर्कर्स के अधिकारों के लिए नया कानून लाने जा रही है। गिग वर्कर का मतलब जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के कुरियर बॉय हो गए वगैरह वगैरह। तो इस विधेयक में क्या क्या चीजें शामिल होगी देख सकते हैं आप डिटेल भी। और खबर आ रही है डॉक्टर राजीव बिंदल तीसरी बार बनेंगे हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। आज ऑफिशियल घोषणा होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ बिलासपुर का दौरा करेंगे। परिधि गृह में स्वागत करेगी भाजपा। वहीं खबर देखिए राजस्थान के महात्मा गांधी स्कूलों में 11,576 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई। 1 साल की प्रोबेशन पर नियुक्ति हुई है, जिससे इन अंग्रेजी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। और किसान भाई लोगों के हित में सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब दलहन, तिलहन, मक्का फसल लेने वाले किसानों को भी ये लाभ मिलेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें किसानों के लिए हित में ये बड़े फैसले लिए गए। एक तो जो छत्तीसगढ़ में किसान भाई लोगों के लिए सरकार की कृषक उन्नति योजना है ना, उसका दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। इसके अलावा भी और भी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई और अहम फैसले लिए गए। कुछ फैसलों की महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तो बड़ा फैसला लिया, किसान भाई लोगों को तोहफा दिया। धान के बदले इन फसलों को उगाने वाले किसानों को मिलेगा कृषक उन्नति योजना का फायदा। ठीक है। और भी कैबिनेट बैठक में 7 बड़ी घोषणाएं की है। किसान, कर्मचारी और व्यापारी सभी के लिए खुशखबरी है। तो ये अन्य फैसलों की जानकारी भी आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में पेंशन फंड को भी मंजूरी मिली। ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी फंड का गठन किया गया। लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। पुरानी सरकारी संपत्तियों का पुनर्विकास किया जाएगा और पदोन्नति की अर्हता में भी राहत दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीमारी या दुर्घटना में अस्पताल खर्च की चिंता खत्म हुई। भर्ती होने पर रोजाना पैसा मिलता रहेगा। दरअसल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने स्टारफिन इंडिया के साथ मिलकर एक खास योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है हॉस्पिटल डेली केस योजना। ये योजना खास तौर पर कम आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई है, ताकि उनके परिजन अगर कोई अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो उनके आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। मतलब कम आय वाले लोगों को इस योजना का बड़ा फायदा मिलेगा। अपनी जरूरतों के हिसाब से वो अपना इंश्योरेंस प्लान कवरेज चुन पाएंगे, है ना। और खबर आ रही कि गौतम अडानी मुंबई की धारावी को बनाएंगे देश का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। बंगलोर से लेकर दिल्ली तक चमक पड़ जाएगी फीकी। मुंबई धारावी के इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो चुका है और यहाँ से लोगों के पुनर्वास की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं अडानी के लिए एक और अच्छी खबर आई। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अडानी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अडानी कंपनी की कैपेसिटी 15,000 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। जो अडानी पावर कंपनी है, उसने बिजली के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर गौतम अडानी बोले कि ये भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए खबर देखिए। नौकरी करने को तैयार नितिन गडकरी बोले मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपए है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि तुम नौकरी करोगे क्या? मैंने कहा कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 200 करोड़ रुपए हर महीना चाहिए। देखिए उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वाकई में दाद देनी पड़ेगी। युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक बात
कही है इन्होंने कि आप अपने दिमाग, अपने समय की ताकत क्या समझते हो, ये आप अपने खुद के कार्यों से डिसाइड कर सकते हो, है ना। और खबर देखिए, तेलंगाना फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ उसमें जो बिहार के मजदूर थे उनके परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए बिहार की नीतीश सरकार देगी और घायलों को भी 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और खबर देखिए, एमपी उज्जैन में एक अनोखा नियम, हॉलीडे का नियम बदल चुका। अब रविवार को तो स्कूल खुलेंगे लेकिन सोमवार को छुट्टी रहेगी। जब तक उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी होगी तब तक ये फैसला लिया गया समय में बदलाव का। और एक बड़ी खबर देखिए, आज से इस राज्य में रद्द हो जाएंगे 20 लाख राशन कार्ड। केवाईसी नहीं करने के कारण उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। जिन भी राशन कार्ड धारकों ने अभी तक भी ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो सरकार का कहना है कि हालांकि उन लोगों को ई-केवाईसी कराते ही राशन योजना का लाभ मिलने लग जाएगा वापस, लेकिन क्योंकि ई-केवाईसी कराने की लास्ट डेट 30 जून ही थी तो अभी जब तक वो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक उन्हें राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए खबर देखिए, अब दुनिया भर में चमकेगा बिहार का मखाना, अंतर्राष्ट्रीय पहचान का ग्लोबल पासपोर्ट मिल चुका है। बिहार के मशहूर मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HS कोड मिला है। ये पूरे बिहार राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है। वहीं खबर है, बिहार में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया गया, 6 एयरपोर्ट्स विकसित होंगे, सरकार और AI के बीच समझौता हुआ। और खबर देखिए, कैंसर के इलाज से जुड़े इंजेक्शन को मंजूरी मिलने के बाद इस दवा कंपनी का शेयर एक ही दिन में 10% तक उछला। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को अमेरिकी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से जो मंजूरी मिली उसके बाद स्टॉक प्राइस में भी बढ़ोतरी देखी गई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के इस शहर में लिथियम आयन बैटरी होगी रिसाइकिल, आयात पर निर्भरता कम होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन भी आवंटित की। मैक्स वोल्ट एनर्जी को यूपी सरकार ने अलीगढ़ में लिथियम आयन बैटरी की रिसाइकलिंग प्लांट के लिए जमीन आवंटित कर दी है। और एक राहत भरी खबर आ रही कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में महंगाई पर लगेगा ब्रेक, अगले 6 महीने खाने पीने की चीजों के दाम रहेंगे कंट्रोल। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और देखिए, केंद्र सरकार ने कृषि वानिकी विनियमन को आसान बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु आदर्श नियमों का अनावरण किया। वहीं RBI ने डेटा जारी किए, भारत का विदेशी ऋण 10% बढ़कर $736.3 अरब पर पहुंच चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। और खबर है, क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक 8C ऑब्जर्वर मिशन भी शुरू किया। वहीं देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भूटान की 4 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। और Gmail यूजर्स को गूगल ने बड़ा तोहफा दिया, अब फालतू ईमेल्स को हटाना और भी आसान होगा। अब आपको ये कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे। वहीं टैक्स भरने वालों के लिए खुशखबरी आई, अब आयकर विभाग आपसे फालतू के सवाल नहीं पूछेगा। CBDT की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया, टैक्स पेयर्स के लिए राहत देते हुए CBDT ने सवालों को और आसान कर दिया है। वहीं हरियाणा में नए जिले बनेंगे, तहसील और उप तहसील बनाने का भी रास्ता साफ हुआ। 31 दिसंबर तक का समय दिया गया सभी जिला अधिकारियों को निर्धारित करने के लिए। और खबर है, यूपी में अब बिना बायोमेट्रिक के नहीं होगी शादी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव हुआ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अब वर वधू दोनों के बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड किए जाएंगे। और खबर है, बिहार सरकार की नई पहल, अब सड़क हादसे के पीड़ितों को मुआवजा भी मिलेगा। बिहार सरकार की ये IRAD योजना क्या है, इस बाबत ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और दिल्ली सरकार का एक बड़ा ऐलान देखिए, INA अग्निकांड शिल्पकारों को मिलेगी राहत, जलकर राख हो गई थी 24 दुकानें, उनको अब राहत देने के लिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सरकार ने अनुग्रह राशि को मंजूर किया 5 लाख रुपए तक की। और देखिए दोस्तों, हरियाणा में बिजली की बड़ी दरों के खिलाफ आयोग में याचिका लगाई गई, पूर्व वित्त मंत्री ने टेरिफ को चुनौती दी। आज प्रदर्शन भी किया जाएगा इनेलो का। वहीं देखिए, ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, ई नीलामी से आवंटन करेगा यीडा। 1 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आप यमुना प्राधिकरण के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए नीलामी में आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, बिहार के वैशाली में पत्थरों से बना सबसे ऊंचा स्तूप नुमा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। खबर है, यूपी के इस जिले में ग्राम पंचायतों के परिसीमन की भी तैयारी शुरू हुई। 1,80,000 लोग सीधे प्रभावित होंगे। मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार का यह प्लान है। और खबर है, झारखंड में खुलेगा रक्षा संपदा कार्यालय, बिहार का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। संजय सेठ ने कोशिश की थी जो रंग लाई। वहीं देखिए, मणिपुर में रह रहे 5,000 म्यांमार शरणार्थियों ने सरकार द्वारा भारत में प्रवेश रोके जाने के बाद देश छोड़ा। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान बाड़मेर में बॉर्डर पर 420 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए, 24 घंटे काम करे कंट्रोल रूम। राजस्थान जयपुर की रिया ने पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल। और राजस्थान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर सनी वर्मा को भी सम्मानित किया। वहीं ई वेस्ट एकत्र करने के लिए राजस्थान में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बगिया मां के नाम योजना घोषित की है, जिसके तहत 1 एकड़ बगीचा लगाने पर किसानों को 3 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी। MP उज्जैन में रविवार को खुलेंगे स्कूल, सोमवार को छुट्टी रहेगी, मैंने आपको बताया। और खबर है, GST इनपुट फर्जीवाड़ा केस में बड़ा खुलासा सामने आया। 130 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई। मध्य प्रदेश भोपाल का यह मामला है। और MP में भी 2 दिन बाद भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष जारी किया जाएगा। और खबर आ रही कि जुलाई होगा डेंगू निरोधक माह, हर वार्ड में जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में नया अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश छतरपुर बागेश्वर धाम में आज से 12 दिवसीय महोत्सव का आयोजन भी होगा। 4 जुलाई को होगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम
धूमधाम से मनाया जाएगा। और खबर है मध्य प्रदेश शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व पार्क 1 जुलाई से 3 महीने तक बंद रहेगा। एमपी भोपाल की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश शाहजहांपुर को भी 185 करोड़ का नया बाईपास मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए, मैंने आपको बताए थे। ये कुछ और फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस डेमोग्राफ में। और रेलवे से भी एक अपडेट आ रहा, बिलासपुर जोन के 10 ट्रेनों के रूट बदले गए। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक नया टाइम टेबल लागू रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार अस्पतालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का ये प्लान देख सकते हैं आप डिटेल। और गोरखपुर में राष्ट्रपति ने किया गोरखनाथ बाबा के दर्शन भी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। यूपी बोर्ड के सचिव ने जारी किया आदेश। बिहार के 10,322 महिला शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की लिस्ट जारी हुई है। बिहार में 6 नए एयरपोर्ट के लिए भी एमओयू साइन हुआ। और हरियाणा में 10,000 एकड़ में बनेगी जंगल सफारी भी है। और हरियाणा में फार्मेसी नीति भी जल्द ही लागू की जाएगी। वहीं देखिए हिमाचल शिमला शहर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। मानसून खत्म होने तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा पाएंगे, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं सरकारी नौकरी वगैरह के, गवर्नमेंट जॉब्स के। तो देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज में करेगा 6,238 पदों पर तकनीशियन की भर्ती। आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सीएम सुक्खू ने 500 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया। और बिहार तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। 4 जुलाई से आप एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है दोस्तों कि स्पेन में हीट वेव से 60 सालों का रिकॉर्ड टूटा। जलवायु परिवर्तन का इतना गंभीर असर दिख रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इलोन मस्क स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी नाराजगी गलत है। ईरान की धर्मगुरु का ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ भी फतवा जारी हुआ। बोले कि इन्हें पछताने पर मजबूर कर दो। और हरियाणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को यूएई में सम्मान भी मिला। मेनी कांग्रेट्स। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि वालों को परेशानियों से राहत मिल सकती है। और मीन राशि वालों का रुका इनकम सोर्स भी दोबारा शुरू हो सकता है। और बाकी 6 राशियों के लिए जुलाई के शुरुआती दिन पहला पखवाड़ा अच्छा रहेगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए बिजनेस में भी फायदेमंद रहेगा ये जुलाई का महीना। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य के मखाना प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।